आज हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं, आपके पॉलिटी का चैप्टर 3, ठीक है। और जो है पार्लियामेंट, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको तो पार्लियामेंट पता नहीं, मैंने अलग अलग क्लास में कहीं ना कहीं सुन के उन्होंने बहुत ज्यादा सीख भी लिया होगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दीजिए, सब बच्चे ध्यान देंगे, 7th 9th जितने बच्चे सब ध्यान दो। और कोई लिख रहा है नोट्स तो कोई बात नहीं, अपना काम करो तो कर लो, जिसको सीखना है वो सुन भी सकते हैं। देखिए, पार्लियामेंट मतलब कि संसद, हमने सुन रखा है, हम लोग जानते भी हैं कि पार्लियामेंट कहाँ है, कैसे, दिल्ली में पार्लियामेंट, इंडिया गेट के पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले पार्लियामेंट बना कहाँ, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे पहले जो पार्लियामेंट बना वो बना था, एक तरह से मॉडर्न पार्लियामेंट था, जो सच में काम करने वाला पार्लियामेंट था, वो था ब्रिटेन, ठीक है। पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट या संसदीय सरकार, ऐसी सरकार जिसको पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट के में बने हुए कानूनों के हिसाब से चलने वाली सरकार, ठीक है, उसको पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट या संसदीय सरकार कहा जाता है। जब हम लोग गुलाम थे, गुलाम देखो दो तरह से थे, अंग्रेजों के गुलाम हो या मुस्लिम लोगों के गुलाम थे। हम लोग हजारों साल तक मुस्लिम लोगों ने हम पर अधिकार कर रखा था, तब भी हम लोग गुलाम थे। अभी आप लोग को ने दिल्ली सल्तनत बच्चों को पढ़ाया 7th क्लास को, याद होगा आप लोग को, तो बताया था कौन कौन से वंश दिल्ली में आए थे। तब हमारे पास डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उससे और पहले चलो आप, और भी पीछे, अशोका का काल देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का काल देखो, वो एरा देखो अगर आप, तो प्राचीन काल में भी किसी भी तरह का पार्लियामेंट नाम का कोई चीज नहीं। लेकिन अगर मॉडर्न पार्लियामेंट की बात करें तो आप इनकार करो या मानो या ना मानो, ब्रिटिशर जब इंडिया में आए, अंग्रेज जब इंडिया में आए, तो उन्होंने पार्लियामेंट की स्थापना, इसको पहले केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। जो दिल्ली में पार्लियामेंट आपको दिख रहा है, संसद भवन दिखता है, ये भारत के किसी सरकार ने नहीं बनाई, इसको अंग्रेजों ने ही बनाया था। उस समय इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है। जो चैप्टर है मैं तो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, आगे पीछे का ज्ञान भी तो जरूरी है आप लोगों के लिए। अब जब हमारा देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी प्रॉब्लम क्या थी ना, कि हमारे पास अपना कोई पक्का कानून नहीं था जिसपे कि पूरी देश चले या पूरी सरकार हमारी चले, ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ। तो क्या किया गया कि संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई, ठीक है। ये संविधान सभा क्या थी, अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, हमारे आजादी से पहले ही हो गया था, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ना। तो इससे पहले ही अंग्रेजों ने क्या किया, व्यवस्था कर दी कि भाई आप अपने देश का पहले एक संविधान बनाओ, अपना संविधान खुद बनाओ, हम लोग आपको आजादी दे देंगे, ठीक है। और हम लोगों ने खुद भी मांग की थी कि हम लोग अपना कानून बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम लोग अपने बनाए हुए कानून के हिसाब से सरकार चलाएंगे, अंग्रेजों के हिसाब से क्यों चलाएं जो अंग्रेजों ने पहले कानून बनाया था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई, ठीक है, और वो बैठक चलती रही और अलग अलग तरह की चीजों को शामिल करता जाएगा और हमारा संविधान बन गया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने जो संविधान बनाया था, सब लोगों ने मिलकर के जो डिस्कशन करके, चर्चा करके जो भी संविधान बनाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। और उस दिन से हम लोग अपने आप को रिपब्लिक या गणतंत्र कहने लगे, कि हम लोग गणतंत्र हो गए, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। अब बात यह है कि जो पार्लियामेंट है, इंग्लिश वर्ड है, संसद हिंदी वर्ड है, तो ये पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि फ्रांसीसी वर्ड पार्ले से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है वाणी, बोलना या वाद विवाद। मतलब जो आपकी वॉइस होती है
जो भी आप कन्वर्जेशन करते हो या जो भी आप डिबेट करते हो, पार्ले उसको कहते हैं। अंग्रेजी में मेंट का मतलब होता है परिणाम या कार्य का माध्यम, कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट। तो पार्लियामेंट मतलब कि जो भी रिजल्ट निकाला जाएगा या जिस भी नतीजे पर पहुंचेंगे हम, वो कैसे पहुंचेंगे? वाद विवाद या डिबेट करके, चर्चा करने के बाद किसी भी नतीजे। कैसा इंजन है इनका? चर्चा करके किसी भी नतीजे पर पहुंचना। आप सोचिए, तो पार्लियामेंट, पार्ले मतलब कि बातचीत या कोई भी डिस्कशन करके, ठीक है, और मेंट मतलब कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना, ठीक है। इन दो फ्रांसीसी वर्ड से हमारा पार्लियामेंट बना। क्लियर है? अब पार्लियामेंट में होता क्या है? पार्लियामेंट में तो यही होता है ना, अगर कोई भी बिल लाई जाती है, कोई भी तरह की बहस होती है या कोई भी तरह की चर्चा होती है, डिस्कशन अगर कोई भी पार्लियामेंट में होता है, तो देखते हैं ना, सब लोग पहले डिस्कशन करते हैं, कोई भी कानून पे डिस्कशन होगा और तब जाकर के कोई ना कोई चीज पास होती है और चीज सामने आती है। पार्लियामेंट में होता है। तो अब हम लोग पार्लियामेंट को अच्छी तरह से देखते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम लोगों को एक पार्लियामेंट देता है, पार्लियामेंट का प्रोविजन देता है, ठीक है। आर्टिकल, अभी आर्टिकल तो इसमें दिया होगा, उसको रहने दो, आर्टिकल ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग कंफ्यूज। देखिए, मैं जो वीडियो में अंडरलाइन कर रहा हूं तुम्हारा नोट से वही लिखना है घर पे। संसदीय सरकार होती क्या? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट या संसदीय सरकार वह है जिसमें वास्तविक शक्ति या रियल पावर संसद या पार्लियामेंट के हाथ में होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति या रियल पावर होता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट है तो सबसे रियल पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास। वो जो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है कुछ भी करने से, ठीक है। और राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। हमारा अगर देखो, हेड तो राष्ट्रपति है लेकिन केवल कहने का, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके घर में दादाजी आपके हैं, वो रिटायर कर चुके हैं, या दादी हैं, ठीक है, जो भी हेड है, दादा या दादी है, तो हेड वही। कहीं से न्योता आएगा तो पहले दादा दादी से कोई मिलके जरूर जाएंगे। आपके पापा मम्मी से मिले तो कोई बात अलग है, लेकिन उनसे जरूर मिलके जाएंगे। लेकिन मेन मालिक कौन है? जो पैसा कमा के ला रहा है, मतलब मम्मी पापा ही मेन होंगे एक तरह से, समझ रहे ना। तो हमारा जो भारत है, भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, ये भी हमारे घर है और परिवार के जैसा ही, ठीक है। हेड तो दादा दादी की तरह राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसकी चलती कुछ भी नहीं, ठीक है। मेन पावर या रियल पावर किसके पास होती है? जिसको लोगों ने चुना है। और लोगों ने किसको चुना है? प्रधानमंत्री को और एमपी लोगों को, ठीक है। उसके पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, फिर भी वह कार्यपालिका के केवल सांकेतिक या संवैधानिक मुखिया है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो, हमने आपको गवर्नमेंट में 3 तरह के सिस्टम बताए थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका या जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसका हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का काम है जो भी कानून बनाई जाएगी, लेजिस्लेटिव कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, संसद। पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? विधायिका को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। संसद ही कानून तो बनाता है ना। अब वो कानून बनने से तो नहीं हुआ, कोई ना कोई लागू भी कराने वाला होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रैफिक हवलदार से लेकर के प्रेसिडेंट तक सब लोग एग्जीक्यूटिव हैं, जो इस कानून को पालन कराते हैं। अगर आपने मास्क नहीं पहना है, कोई भी हवलदार आपका चालान काट के चला जाएगा, वो भी तो एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है, कानून का पालन करा रहा है। जो कानून का पालन कराता है
कानून को लागू कराता है वो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का अंग होता है, पार्ट होता है। वो पुलिस हो सकती है, वो कोई सरकारी ऑफिसर हो सकता है, आईएएस आईपीएस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में? प्रेसिडेंट। अब खुद सोचो, जितने, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताता हूं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पहले बेस में आपका तैयार कर देता हूं। अभी डाउट्स के लिए नहीं कोई जगह है, अभी चुप रहिए, ये चैप्टर खत्म होगा, डाउट्स खुद ही स्वाहा हो जाएगा। कि हमारे पार्लियामेंट में बेटा, आप लोग को उस दिन बताया था 552 सीट होती है लोकसभा की और 250 सीट होती है राज्यसभा की। राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेज मिलके या दो सदन मिलकर के हमारे पार्लियामेंट या संसद का निर्माण करते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को। 552 में से अभी 545 सीट ही भरी जाती है, उतने सीटों पे ही इलेक्शन होता है। क्योंकि जो 5 सीट है, आपको पता है ना 1965 की लड़ाई में, 1965 के वॉर में पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, पीओके। तो 5 सीट वहां पर है, और वो लोग वहां पर, तो हमारी भारत की सरकार है नहीं, तो हर बार हम लोग पार्लियामेंट में वो 5 सीट खाली छोड़ देते, तो 545 हो गया। इस 545 में पाकिस्तान के, उस 545 में से जो हमारे लोकसभा की बात कर रहा हूं, 543 या 543 सीट जनता के वोट के द्वारा चुनी जाती है। मतलब एमपी लोग खड़े होते हैं, सांसद लोग जीतते हैं, हर 5 साल पे चुनाव होता है सांसद लोगों का। हम और आप लोग, जो भी, आप तो नहीं, हम, मतलब कि जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं वो लोग वोट करते हैं और अपने अपने इलाके में एक सांसद को या एमपी को चुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो 2 मेंबर है उसमें से, भाई तेरे ज्यादा नींद आ रही है तो जा कोने में सबसे पीछे बैठ जा, भाई घर जाना चले जा, बोर हो रहा है तो जा बेटा, छुट्टी, कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती का क्लास नहीं है, जिसको इच्छा है लो, नहीं तो घर जा सकते। 7th क्लास जिसको मजे नहीं आ रहे घर जाइए। अब कहेगा कि ये तो जो बात होगी भाई, मजे नहीं आ रहे, सर जी ने बेइज्जती कर दी, जा सकते हैं, कोई बात नहीं। रुको पहले इनको छुट्टी करोगे, आदत नहीं है ना पढ़ाई की, पढ़ो या मत पढ़ो, बैठे रहो। एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही है। एनसीईआरटी गुड़िया की बुक से करा रहा हूं हिंदी में। अरे जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कीमत है, एनसीईआरटी क्या बोलेगा और ये बुक क्या बोलेगा, इसके बुक से ही अगर समझना होता तो खुद से नहीं समझ जाते। तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है कि 552 सीट है, जिसमें 545 भरे जाते हैं हर साल, 5 सीट छोड़ दी जाती है, और 545 में से 543 543 केवल सीट चुनाव के द्वारा हम और आप वोट करते हैं तो भरी जाती है। इनको कह देना चुप रहने के लिए, अगर दोबारा आवाज आए ना तो फराटे पंखे में डाल दूंगा इन सबों को मैं। इधर सुनिए रे दोनों, इधर आ, कुछ कर रहे हो काम तो करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। और 543 हम लोग चुनाव करते हैं, वोट करते हैं, और जो 2 सीट होती है वो एंग्लो इंडियन की होती है। एंग्लो इंडियन मतलब मान लो कोई ब्रिटेन का, अमेरिका का, यूरोप का कोई आदमी भारत में रह गया और यहीं का नागरिक बन गया, यहीं का सिटीजन बन गया। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके मुंडका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ दाएं बाएं का कोई भी अगर संसदीय क्षेत्र होगा, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली एक जिला यहाँ से अगर हो, तो हम और आप किसी अंग्रेज आदमी जो बेशक भारत का नागरिक है उसको वोट देंगे? नहीं देंगे, हम तो उसको जानते ही नहीं। हम लोग तो उसी को वोट देंगे ना जो हमारी समस्याओं को समझता है या जिसको हम जानते हैं। नहीं तो अगर कास्ट के आधार पर वोट हो तो हमारी जाति से संबंध हो, हमारे समाज से, तो उसको वोट देंगे। और मान लो कि ऐसे 10,000 या 15,000 या 50,000 पूरे भारत में वैसे विदेशी लोग हों, तो उनकी तो बात सुनी ही नहीं गई। हमारा संविधान या हमारे जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। यही पढ़ा है ना अभी आप लोग को, राइट ऑफ इक्वालिटी।
तो जब वो भारत के नागरिक बन गए तो अब विदेशी नहीं है, वो भारत के नागरिक ही है, तो उनको भी सुनना चाहिए। तो हमारे संविधान में 2 सीट रिजर्व कर दी गई, उसमें उनको इलेक्शन के द्वारा नहीं आना पड़ता, सीधे प्रेसिडेंट किसी 2 आदमी को चुन लेगा, डायरेक्ट चुन लेता है वो, जो एंग्लो इंडियन लोगों की समस्याओं को बताते हैं, उनकी बातों को कहेंगे। ठीक है, और इस तरह तो लोकसभा का काम होता है, चुनाव होता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, पता है ये इतनी राम कहानी क्यों सुनाई? अभी अगर आपने अगर ना सोचा हो तो एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर जी, अगर अभी मैं अगर बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, या वित्त मंत्री, जो पैसे कौड़ी वाले जो होते हैं, ये लोग भी एग्जीक्यूटिव है। तो आप कहोगे सर जी ये तो कानून बनाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव कैसे हो गए? तो फिर लेजिस्लेटिव को ने विधायक, हाँ, तो वही मैं समझाने के लिए इतना रामायण और ये गीता पढ़ा रहा हूं। अब देखिए क्यों, सभी लोग तो एमपी हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के, जितने लोग भी एमपी चुने जाते हैं, 545 लोकसभा से और 250 राज्यसभा से, इन लोगों में से मिलकर के जो आदमी सरकार बनाएगा अपना, ठीक है, लोकसभा में जितनी सीट होगी जो सरकार बनाएंगे, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि मैं केवल लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसका 15% मंत्री बन सकता है। अब 543 हैं तो आप उसका 15% निकालो बैठ करके, जो भी होता है उतने ही लोग मंत्री बन सकते हैं। तो अब जिन बाकी सब एमपी रहेंगे, कानून जब बनता है तो सब लोग जाकर के 543 के 543 जाकर के वोट करते कि हाँ मैं इस कानून को बनाना चाहता हूं, मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इसके विपक्ष वोट कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर भी अपना वोट देंगे, सब लोग देगा। लेकिन जब कानून बन जाए और उसको लागू कराना हो, ठीक है, तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये लोग अब क्या करेंगे, उस कानून को लागू करवाएंगे। अगर आपके इलाके में कोई सांसद या एमपी, हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिए, अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई है, ठीक है, कानून बन गया, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो क्या करेगा, हर बार साइन करके ऑर्डर भेजेगा और पूरे जहां भी पूरे उसके जितने भी अधिकारी हैं उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेगा। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना पेट्रोल जा रहा है, क्या रेट लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, विदेशों से इतना इंपोर्ट करना है, मंगाना है तेल, इस स्टेट को इतना देना है, उस स्टेट को इतना देना है, इस स्टेट में ये रेट रहेगा, वहां ये रेट रहेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? इसके लिए हेड कौन है अथॉरिटी? पेट्रोलियम मिनिस्टर है ना। तो ये कानून जो बनाया गया पेट्रोलियम से रिलेटेड, या जो भी जो कानून बनाया गया होगा, उसको लागू कौन करवा रहा है? हेड कौन है लागू करवाने वाला? पेट्रोलियम मिनिस्टर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बड़ा हेड होता है, कार्यपालिका का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, सबसे ऊपर होगा, वो तो है प्रेसिडेंट। लेकिन साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कि मंत्री परिषद, जो मंत्रियों का पूरा ग्रुप होता है, और साथ साथ उसका हेड प्राइम मिनिस्टर, ये भी एग्जीक्यूटिव के ही हिस्से हैं। ये दोनों में काम आते हैं। जब कानून बनाई जाती है तो विधायिका में या लेजिस्लेटिव में ये जाकर के कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, जाकर के वोट करते हैं, और जब वो कानून बन जाता है तो उसको लागू भी कराते हैं, क्योंकि ये मंत्री के पोस्ट पे होते हैं। समझ में आ गया? तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये 2 रोल अदा करते हैं, 2 तरह के रोल प्ले करते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव का भी, विधायिका का भी, क्योंकि पार्लियामेंट में जाके वोट करते हैं, कानून बनाते हैं, और दूसरा एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का भी, जो कि कानून को लागू कराता है। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, पार्लियामेंट में जैसे एमपी लोग कानून बनाते हैं ना, लेजिस्लेटिव या विधायिका जो कानून बनाता है, जो पार्लियामेंट के एमपी लोग होते हैं, ठीक है, कानून को लागू कराता है। और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जो कि अगर कोई ये कानून तोड़ दे
तो उसको सजा देता है। ठीक है, आगे देखिए। देखो, अब आपने बजट का नाम सुना होगा। बजट आता है ना, हर साल बजट आता है, तो बजट में ये चीज महंगी हो गई, ये चीज सस्ती हो गई, एजुकेशन पे सरकार ने इतने पैसे दिए हैं। अच्छा, काना, दादी आई है, जाओ। गुड़िया तुम सब पढ़ोगी, अभी जाओगी, दादी आई है, चले जाओ तुम लोग भी, जाओ जाओ। ठीक है, तो हर साल जो बजट आता है वो कहां पास होता है? संसद। मैं फोन करके पूछना बता दूंगा, मैथ कर लेना। पार्लियामेंट में पास होता है बजट। वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जो भारत के होते हैं, हर साल बजट रखते हैं। एक किसी छोटे बच्चे ने पूछा, बड़े बच्चे भी पूछ देते हैं कि सर जी पैसे की जरूरत है, तो वो मशीन में गदागद दे गदागद दे गदागद पैसे ना छाप दे सरकार। ऐसा नहीं कर सकते, अब चाहो तो बुक लेके जा सकते हो, लेकिन लेके आना बेटा कल। ठीक है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। सरकार को अगर पैसे लेने हैं, किसी चीज पे खर्च करना है, कितना खर्च सरकार करेगी, कितना, बीच में अगर ज्यादा चाहिए, घर जा रहे हैं? हाँ चाहिए, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। 7th क्लास घर जा सकते हैं। 1 मिनट दिलीप, रुकना बेटा। हाँ, ले जाओ, तुम्हारा ही है। अच्छा क्रिकेट खेलता है। एक मिनट। तो आप ये समझ गए कि संसदीय सरकार में एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है। जितने भी एमपी हैं वो कानून बनाने में वोट करते हैं, मदद करते हैं। अब आगे देखिए, कानून बनाता है, फॉलो करवाते हैं, लागू करवाते हैं, है ना। उसको उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, फॉलो नहीं करते। फॉलो तो हम और आप करते हैं, एग्जीक्यूशन मतलब कि जो कानून है उसको कार्यान्वित करवाना, लागू करवाना, है ना। अब देखो, संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि होती है, मतलब कि सबसे सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है हमारा। सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि है वो तो संसद में ही तो होते हैं। यह सबसे ऊंचा वैधानिक अंग है, मतलब कि ये है ना, हाई, इसको सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है टू मेकिंग लॉ। कानून बनाने की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी संसद के पास ही होती है, उससे ऊपर कोई भी नहीं होता। यह देश की रक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और शिक्षा आदि के लिए उत्तरदायी है। यह कर इकट्ठा करती है, सेना, पुलिस, विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी कार्यों पर खर्च भी करती है। कहने का मतलब है कि संसद दो तरह का काम करती है। जितना भी टैक्स जो भी कलेक्ट किया जाता है, आपने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, इस बिस्किट फैक्ट्री पे जो जीएसटी लगा, बिल्कुल सही, जो जीएसटी लगा वो सरकार के खाते में जाएगा, टैक्स के खाते में, कर विभाग में। और वो टैक्स का पूरा हिसाब किताब पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। संसद, राज्यसभा, बस बस बस, पार्लियामेंट, सॉरी एक, हाँ मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या होता है। देखो, पार्लियामेंट में अब आप सोचिए कि सरकार को जितना भी टैक्स मिला, ठीक है ना, सरकार गड़बड़ तो कर सकती है, घोटाला कर सकती है सरकार, बिल्कुल सही बात है। ये आपने सोचा, एक 8 क्लास के स्टूडेंट ने तो संविधान बनाने वालों ने भी सोचा होगा, उसका उपाय तो निकाल के रखा होगा। तो हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग कमिटियां हैं। मैथ्स निकालिए और काम पे लग जाइए। नोट्स ले आए हैं? बस बेटे लग जाओ, मेरे को सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए 7 o'clock तक। ठीक है, अलग अलग कमिटी होती है और उस कमिटी में केवल सरकार के लोग नहीं होते,
अलग अलग पार्टी के मेंबर भी होते हैं। अगर मान लो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, हाँ कांग्रेस भी होंगे, सपा वाले भी होंगे, ठीक है। तो अब निश्चित रूप से सोचो कि अगर जो सरकार है और विपक्षी पार्टी है तो हमेशा कमियां निकालेंगी, है ना। तो जांच पड़ताल वो मिलकर के करेंगे, और कहीं भी दोष होगा तो पूरे बहस में पूरे देश के सामने उस चीज को लेकर के जाएंगे, तो सरकार पकड़ी जाएगी ना। तो इसलिए सरकार नहीं कर सकती, पहली बात। एक तो ये, एक सेकेंड, एक तो ये कि जो भी आपका जितना राजस्व आया, जितना आपने पैसा खर्च किया, जो भी किया, एक तो वो कमेटी होती है जो ये जांच पड़ताल करती है, पहला चीज। दूसरा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, लोक हाँ, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक पोस्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की है, मैंने बहुत बड़ी पोस्ट है। वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जो भी मिनिस्ट्री है, जितना भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया आपका, ठीक है, या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट हो गया, समझ रहे हैं ना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण मंत्रालय, जितने भी डिपार्टमेंट में जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स का हिसाब किताब हर मंत्रालय रखेगा, हर ऑफिस रखता है ना अपना, वही खाता रखता है, वो सारे के सारे सीएजी के पास जाता है। और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंगली भारत में एक पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर कहीं भी किसी के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो, या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आपको पता है ना कि भारत सरकार की बहुत सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी हो गई, गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर उन कंपनियों के सीईओ या हेड लोगों ने भी कुछ घोटाला किया है तो भारत सरकार क्या कहेगी, उसके अकाउंट की जांच करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए कहेगी, ठीक है। तो ये चीज पकड़ी जाए, ठीक है। नहीं डालो, आपका पेट्रोल पंप है तो ये तो आपने, वो तो अलग बात है ना। आप वो तो आपका प्राइवेट हो गया ना, हम सरकारी कंपनियों की बात कर रहे हैं, सरकारी लोग। ये तो छोटी बात है यार, वो तो ऐसे भी आदमी भरवा ले, उसमें कुछ नहीं है। इतने छोटे मोटे चीज का भी तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े बातों का कर रहा हूँ मैं, आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, देखिए। हाँ बिल्कुल, जी, हाँ बिल्कुल, हाँ उनको बेटा फायदा ये है कि वो प्रधानमंत्री हैं, इससे बड़ा फायदा और क्या होगा, उनको मौका मिला पूरे देश का, है ना, देश को चलाने के, ये सबसे बड़ा फायदा है। देखिए, आप जब पूरे देश को चलाने वाले, अब जैसे मेरी अच्छी क्वेश्चन की है इसने, अगर पूरे देश को और सरकार को एक परिवार की तरह, अपने घर की तरह जोड़ लो तो जल्दी समझ जाओगे। आपके पापा, मेरे पिताजी भी जब कमाते थे तो, या मैं भी, हम लोग क्या करते हैं, दिन भर है ना वही गधा मजदूरी, कमाएंगे, कमा कमा के घिस गए जीवन। अब फिर पूछोगे कि पापा आप ये इतने पैसे कमा के लाते हो, इसका क्या फायदा, तो ये जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी जब, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हो जाती है ना, उनको सैलरी मिलती है ना, क्या, हाँ सैलरी मिलती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस ऑफिसर बन जाते, ठीक है, मैं इस छोटे से पोस्ट से समझा दूं, आईएएस बहुत छोटी पोस्ट है बेटे, कुछ नहीं है। अब प्रधानमंत्री के सामने तो ना, क्या कहते, जूते का फीता भी नहीं बांध पाया, ऐसा है, पर क्या है आईएएस, क्या है, कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं? अब और आईएएस है तो बहुत कुछ, वो भी समझा दूंगा किस तरह। आईएएस अगर कोई बन गया तो जो धोबी होगा, कपड़े साफ करने वाला, नाई, कुक, खाना बनाने वाला, घर की साफ सफाई करने वाला, सब लोग गवर्नमेंट का आदमी होता है, वो अपॉइंट होते हैं जो उसकी सेवा करें, ठीक है। अगर आप आईएएस बन गए तो ना आपको बेड लेके चलना है, ना आपको बेडशीट लेके चलना है, ना आपको वॉशिंग मशीन लेके चलना है, ना आपको एसी लेके चलना है, ये सब कुछ लेके चलना है। ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा सब सरकार आपको फैसिलिटी देती है, ठीक है।
वहां भाई है, चले जाओ। उसके साथ साथ अगर उसको सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है, तो ये केवल मैंने आईएएस ऑफिसर का कहा है। जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जितने भी एमपी और एमएलए, विधायक और सांसद होते हैं, सब लोगों को सरकारी सुविधाएं देती है। ठीक है, इतने लीटर पेट्रोल आप फ्री में भरवा सकते हो, सरकार उसका पैसा देगी। समझ रहे हैं बात को? सरकार उसका पैसा देगी, क्योंकि आप सरकार के आदमी हो, सरकार के लिए काम कर रहे हो, जनता के लिए काम कर रहे हो। ये तो अपना है। सीज ऑल। हेलो, तो दिलीप तो गया है ना? कहा किडनैप क्या कर लिया कोई दिलीप को? दिलीप किडनैप हो गया क्या? आ जाएगा वो, देखो दरवाजे पीने के बाहर वो खड़ा हो बेचारा, आ जाएगा, चिंता मत करो, भेज रखे। अरे तेरे फराटे में हाथ डाल दे। चलिए देखिए, कहां पर थे? पेट्रोल पे थे। ठीक है ना, तो वो भरवा सकता है, उसको सरकार उसके बदले देगी। यार तुम लोग कहाँ का कहाँ क्वेश्चन लेके चले जाते। अब पहली बात यह है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने कितनी सारी चीजें सीख ली जो कि चैप्टर पढ़ाने के समय नहीं सीख पाते हैं। वो भी तो जरूरी है, मेन तो वही है। भारत ने संसदीय सरकार ही क्यों चुनी? अमेरिका में संसदीय सरकार नहीं है, वहां पर भी तो लोग सुखी है ना, वहां पर भी ग्रोथ हो रहा है, विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। फ्रांस में भी संसदीय सरकार नहीं, वो बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ संसदीय सरकार नहीं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा ही क्यों चुना? देखिए क्यों चुना। हाँ, एक अभी आपने बोला था कि जो पार्लियामेंट है तो लोकसभा और राज्यसभा ही होता है ना, तो अगर आपको बोला जाए तो याद रखना, हमारी संसद या पार्लियामेंट में तीन चीजें होती, तीन स्तंभ होते हैं, राष्ट्रपति, तब लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन चीजों से मिलकर बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बेटा कोई भी कानून पास करते हो लोकसभा या राज्यसभा में, तो फिर कहां जाएगा? वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, वो साइन करेगा तभी कानून माना जाएगा, क्योंकि हेड है ना। अरे तो बहुत छोटी सी बात है, देखो सुनो, यही तो चीज आगे पढ़ाना है आप लोगों को। अगर मैंने कहा ना, केवल नाम मात्र का हेड है, कोई पावर नहीं है। अगर लोकसभा, और इसमें अलग अलग कानून के ऊपर बात होगी, मैं एक बार देख लूं सिलेबस में है तो मैं देख लूं। बोल दे सोनी, एडमिशन ओपन नहीं है। बुक में तो बहुत सारी बात लिखी हुई है भाई, बढ़िया है। देखिए, किसी भी राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है, भारत की बात कर रहे हैं, कि अगर मान लो लोकसभा से कोई कानून पास हो गया, जैसे है ना नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, राष्ट्रपति को भेजा गया कि बाबूजी आप इस पे साइन कर दो, हमने पास कर दिया। राष्ट्रपति देखो क्या क्या कर सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कब तक वो साइन कर दे। मान लीजिए कि आपने वो कानून भेज दिया, बिल भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास, वो उसको रख दिया, हाँ हाँ मैं साइन करके भेज दूंगा, तो पार्लियामेंट ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकती उनसे कि आप अभी करके क्यों नहीं दे रहे हो। ये उनके विवेक के ऊपर है, कुछ दिन तक रख सकते। दूसरा, वो पुनर्विचार के लिए, रिव्यू के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति बोलेंगे देखो भाई आपने जो कानून बनाया है, मेरे को इन प्रोविजंस पे या इन प्रावधानों पे, इन लाइनों पे थोड़ा सा मेरे को ऑब्जेक्शन है, आप लोग इसको फिर से देखो, इसको सुधार करके भेजिए। लोकसभा ले आती, लोकसभा को लौटाया गया, फिर लोकसभा देखती कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग को यही अच्छा लगता है,
हमें नहीं चेंज करना, ये मेन चीज है, ये हम रखना चाहते हैं। और दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार किसकी। हाँ जी, नहीं, मैंने कहने का मतलब है, हो सकता है राष्ट्रपति ने लौटाया हो और लोकसभा ने कंसिडर कर दिया हो कि हाँ नहीं ठीक है, हम संशोधन कर देते हैं, थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। उसके पास इसका अधिकार है कि दोबारा लौटा दे, लेकिन वो कानून को साइन करने से दोबारा जब आएगा उसके पास तो हाँ करना है ये बात। हाँ और क्या, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति बनेगी, मेरे ड्राइवर बना लिए अपना, ड्राइवर भी खूब क्या कहते हैं अच्छे खासे एकदम आराम से गाड़ी में घूमेगा, पैसे लेगा। हाँ वाह, उसका बाबू करेगा। अब पूछो क्यों। हाँ ये सवाल अच्छा है, क्या छाती तान के घूम रहे हो, बैठो चलो। इसलिए उसको साइन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कैसी सरकार है, प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में सरकार किसने चुनी है, हमने आपने चुनी है। तो हमने जिसको डायरेक्ट चुना है वो ज्यादा बड़ा है, न कि वो जिसको कि हमने हमारे लोगों ने चुना था वो लोग ज्यादा बड़ा नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रपति को कौन चुनता है। राष्ट्रपति को जितने पार्लियामेंट में मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी स्टेट के एमएलए हैं, लोकसभा राज्यसभा के एमपी लोग और हर स्टेट का एमएलए, वो लोग वोट करके चुनता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा हम लोगों का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसमें है या पार्टिसिपेशन किसमें है, जनता ने डायरेक्ट ज्यादा किसमें अपना योगदान दिया था, प्रधानमंत्री को चुनने में। इसलिए प्रधानमंत्री को ही ज्यादा शक्ति, क्योंकि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्रियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमने संसदीय सरकार चुनी है ना, ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं चुनी, ठीक है। अध्यक्षात्मक सरकार वो होती है जिसमें कि राष्ट्रपति शासन का हेड होता है, जैसे कि अमेरिका, वहां कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। आज इतना ही, कल इस चैप्टर को आगे और लेके चलेंगे। आप लोग को पता ही है कि शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट देना है आप लोग को, स्टार्ट करिए।